कृपया ध्यान देंगे। कार्ला छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 29/9/2025 को जारी किया गया है। इसके अंतर्गत पीएचई डिपार्टमेंट, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर के माध्यम से केमिस्ट पदों की भर्ती की जानी है। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है वो 29/9/2025 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 22/10/2025 बुधवार शाम 5 बजे तक रखा गया है। और उसी प्रकार से त्रुटि सुधार 23/10/2025, यदि कोई गलती हो जाती है ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो उसे सुधार करने की भी तिथि दी गई है 22 तारीख के बाद से 23/10/2025 से 25/10/2025 तक शाम 5 बजे। परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 21/12/2025 रविवार रखी गई है। मतलब दिसंबर में की जानी है एग्ज़ाम 21 दिसंबर 2025 को। परीक्षा का समय पूर्वाह्न 11 से 1:15 बजे, मतलब 12 सवा दो घंटे का होगा लगभग पेपर। व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि दी गई है 15/12, मतलब एग्जामिनेशन के 5 दिन पूर्व एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा आपको। और इसी प्रकार से कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जो तृतीय श्रेणी केमिस्ट के 12 पदों की सीधी भर्ती भरे जाने की अनुमति प्राप्त की है ना। और इसमें रिक्त पदों की संख्या 12, वेतनमान इसका 28,700, 91,300, मतलब वही ग्रेड पे इसका 2800 रुपये होगा लगभग, और लेवल 7 होगा इसका। और इसकी शैक्षणिक अर्हता जो रखी गई है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ, मतलब केमिस्ट्री उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएससी उत्तीर्ण होना चाहिए। अच्छा, बीएससी बायो और मैथ्स दोनों अगर ग्रेजुएट है कोई तो इसके लिए वो एप्लीकेबल है, इसके लिए वो फॉर्म भर सकता है, इस अवसर का लाभ उठा सकता है। इसमें कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या दी गई है, जिसमें अनारक्षित में 4 पद है, अनुसूचित जाति में 1 पद है, अनुसूचित जनजाति में 5 पद है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पद है। और इसी को फिर बाद में महिला और पुरुष और भूतपूर्व सैनिकों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार कुल 12 पद है। और इसमें जो आयु दिया गया 18 वर्ष से कम, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई ST SC आरक्षण या OBC वाला आरक्षण वाला है तो उसको अधिकतम 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। और सीधी भर्ती उल्लेखित पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। हाँ, इसमें अभी फ़िलहाल तो अभी 12 पद हमारे को नोटिफिकेशन में दिख रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ये पद बढ़ाया जा सकता है। तो यदि कोई कैंडिडेट सोच रहा होगा कि इतने कम पद है, मैं अप्लाई करूँगा तो मेरा हो पाएगा नहीं पाएगा, देखिए अवसर और समय है ना, समय निकल जाने के बाद आपके पास दोबारा समय वापस नहीं आएगा। ज़्यादा बेहतर है अभी जो अवसर मिल रहा है और अभी जो आपका समय है, जो आपके अप्लाई करके एग्ज़ाम क्लियर करने का या गवर्नमेंट जॉब में लगने का जो अभी का समय है, उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। आगे हाँ, अब इसके अपन सिलेबस में आ जाते हैं। जो कि एग्ज़ाम लिया जाएगा तो सिलेबस क्या होगा, इसमें भाग 1 और भाग 2 प्रकार से लिया जाएगा एग्ज़ाम, जिसमें कि कुल अंक 100 अंक का होगा, है ना। भाग 1 में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे और भाग 2 में रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाग 1 का जो रहेगा वो लगभग 25 अंक का रहेगा, और भाग 2 का जो रहेगा वो 75 अंक का रहेगा। तो उसी प्रकार से कुल 100 अंक हो गए, जिसमें सामान्य ज्ञान हाई स्कूल स्तर का सामान्य ज्ञान होगा, हाई स्कूल स्तर तक भारत का भूगोल होगा, हाई स्कूल स्तर तक का सामान्य गणित होगा, आपका करंट अफेयर्स होगा, खेल राष्ट्रीय स्तर खेल पर सामान्य प्रशासन प्रश्न होंगे,
और सामान्य बौद्धिक योग्यता हाई स्कूल स्तर का विश्लेषण तार्किक योग्यता होगा। ये सामान्य ज्ञान जो होगा वो 10 अंक का होगा। और इसमें बढ़िया चीज़ क्या है कि हमारे राज्य से संबंधित प्रश्न जो 15 अंक के पूछे जाएंगे। यदि छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, भूगोल, जलवायु, जनगणना, पुरातत्व, दार्शनिक, साहित्य, कला, है ना, संस्कृति, मुहावरे, जनजाति, बोली, भाषा, विशेष परंपराएं, अर्थव्यवस्थावन, कृषि एवं वर्षा, प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज, स्थानीय खेलकूद, उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 25 अंक के होंगे। और बाकी के जो 75 अंक के होंगे जो कि आपके सब्जेक्टिव होंगे, जो यदि आपने केमिस्ट्री एग्जाम में केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा है तो उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। उसमें प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक दिया जा रहा है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, और तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। और उसके अंतर्गत बहुत से चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फेस रूल्स और कैटालिसिस और फोटोकेमिस्ट्री। तो भैया आप तैयारी कर लीजिए, है ना, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।